नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने सामने वाले इंसान से सॉरी मैनिफेस्ट कर ली है और ये सक्सेस स्टोरी बड़ी पावरफुल सक्सेस स्टोरी है। मुझे लगता है ये सबको सुननी चाहिए। ठीक है, और लड़कियों को तो इस सक्सेस स्टोरी से बड़ी ताकत भी मिलेगी और कर देना चाहिए ऐसा। ठीक है, मैं खुद इस बात पे बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं कर चुकी हूँ ऐसा। शांभवी दीदी, आप कैसी हैं? महादेव की कृपा से आप बिल्कुल ठीक होंगी। आज की सक्सेस स्टोरी बहुत सारी लड़कियों के लिए बहुत ही पावरफुल सक्सेस स्टोरी होगी और आपको मुझ पर प्राउड होगा। डेफिनेटली मुझे आप पे प्राउड है, मैंने आपकी सक्सेस स्टोरी पढ़ ली है। मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती, पर मैं अपनी सक्सेस स्टोरी के अंदर कुछ चीज़ें शेयर ज़रूर करना चाहती हूँ। मेरे ऑफ़िस का माहौल थोड़ा-सा टॉक्सिक होता जा रहा था। उसमें एक चीज़ ऐसी हुई थी कि मेरे ऑफ़िस में जो हमारे बॉस के साथ में काम करते हैं, उन्होंने थोड़ा-सा मेरे साथ बदतमीज़ी की थी और उसके बाद में मेरे बॉस के एक और फ्रेंड ने मेरे ऊपर हाथ भी लगाया था और जिसके बाद में मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी और उनको ज़ोर से खींच करके थप्पड़ भी मार दिया था। मैंने थोड़ी-सी अभद्र भाषा का भी यूज़ किया था और उनको गाली भी दे दी थी। मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई थी और बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनको खींच करके थप्पड़ मारती रहूँ। मैं सिर्फ़ एक ही थप्पड़ मार पाई, लेकिन मेरे मन को सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हुआ था। जो बैड टच होता है ना, वही किया गया था। पहले मैंने एक बार बर्दाश्त कर लिया और उसके बाद से मुझे लगा क्यों बर्दाश्त करूं, मेरी बॉडी है और इस पर मेरा पूरा अधिकार बनता है। ये कौन होते हैं जो मेरी बॉडी को टच करें? और बस इसके बाद ही मेरा रिएक्शन भी निकल आया था। फिर क्या हुआ कि मेरे ऑफिस के अंदर से मुझे तो तुरंत ही निकाल दिया गया। मेरे बॉस ने भी मुझे बहुत सारी बातें सुनाई। मेरी 2 महीने की सैलरी भी फँस गई। अब मैजिक पता है आपको कहाँ से शुरू हुआ? जब मैंने उन दोनों ही इंसानों को माफ़ कर दिया। मैंने भगवान जी को बोला, भगवान मैं इन दोनों को माफ़ करती हूँ क्योंकि रोज़ डेली इनके बारे में सोच-सोच करके मैं कुढ़ती रहती हूँ। मेरा मन दुखी रहता है। उसके ठीक 1 हफ़्ते के बाद में मुझे एक जॉब की बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली, जो जॉब मैंने जॉइन कर ली। आज मैं वही एक नई जॉब कर रही हूँ। उस आदमी का मेरे पास में 2 महीने के बाद में मैसेज आता है और दूसरे वाले आदमी का उसके भी 1 हफ्ते के बाद में मैसेज आता है। दोनों ही लोग मुझे सॉरी के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम रातों को सो नहीं पा रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि पता नहीं हमने कितना बड़ा पाप कर दिया है। हम अपने दोस्त से बात करेंगे, तुम उधर आ करके अपनी जॉब को जॉइन कर लो। दोनों ही लोगों के पहले 1 हफ्ते के गैप में मैसेज आए और उसके बाद में कॉल आने लगी। एक दिन उन दोनों ने कॉन्फ्रेंस पर लेकर के मेरे से बात भी की। तब मैंने उनको बोला, आपने जो किया है उस चीज़ के लिए तो किसी भी लड़की को कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम आकर के हमें 2-4 थप्पड़ और मार सकती हो और बिल्कुल ही मारने चाहिए। हम इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं। हम बस तुमसे इतना कहना चाहते हैं कि तुम इधर आकर के काम करो। हम ज़िंदगी में भी कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैंने बस अपने आप को हील किया और उनको दिल से माफ़ कर दिया। मैं सच बता रही हूँ शांभवी दीदी, मैं उन्हें माफ़ नहीं कर पा रही थी। लेकिन उनको माफ़ ना करने की वजह से मैं रोज़ डेली ही कलपती रहती थी। मैंने तो उनके लिए पुलिस कंप्लेंट भी कर दी थी, केस भी चला था, हमारी बहुत ज़्यादा फ़ाइट भी हुई थी। उसके बाद में भी अगर वो लोग मेरे पास इस तरह से हाथ जोड़ कर के सॉरी बोलने आए, तो मैं समझ गई शायद भगवान की कोई ऐसी मार पड़ी है इनको कि इनको आज मैं याद आ गई हूँ और इतने टाइम के बाद याद आने का मतलब ज़रूर ऐसा है जो कुछ भी इनके जीवन में घटा होगा और ये मेरे पास में आए हैं। मैं आज अपने ऊपर प्राउड फील करती हूँ कि मैं डरी नहीं। भले ही एक बार को मेरी नौकरी चली गई, कोई बात नहीं। मेरी सैलरी भी उन्होंने मार ली, कोई बात नहीं। अब मुझे इतना पता है कि मेरी सैलरी ज़रूर वापस आएगी, पर मैं उस ऑफ़िस में कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। मैं दिल से उन दोनों को माफ़ कर चुकी हूँ और उन दोनों को अपनी गलती भगवान जी ने रियलाइज़ करवाई है। भगवान करे हर उस आदमी को ऐसे उनकी गलती रियलाइज़ ज़रूर हो जो लड़कियों के साथ ऐसे हाथ लगाते हैं, जो कि उनको कितना बुरा फ़ील होता है। कई कई रात तक हम लड़कियां फिर सो भी नहीं पाती, वही सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती हैं। प्लीज़ मेरे भाइयों, ऐसा करने के पहले हज़ार बार सोचा करो। तुम्हारे भी घर में बहन बेटी है, किसी के ऊपर हाथ लगाने के बाद
वो कैसे मेंटल ट्रॉमा से निकलती होगी, कभी सोच करके देखना। अगर तुम्हारे घर के किसी इंसान पर ऐसा हो जाए तो तुमको कैसा लगेगा। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ करके सभी भाइयों से निवेदन करती हूँ, गलती से भी ऐसा कभी ना करें। और अगर आपके सामने कोई करता हुआ दिखे तो उसको मार दें, उसका मुंह तोड़ दें, उसको मुंह तोड़ जवाब दें और उस लड़की की ज़रूर सहायता करें, ना कि उसे वहाँ से काम से ही निकाल दिया जाए। प्लीज़ हेल्प करें हर एक लड़की की। हर एक लड़की भी अपनी इज्जत बचाने के लिए लगी होती है। और है क्या? नहीं, बस इतना ही था। ओके। हाँ अच्छा लगा, मैं भी मार चुकी हूँ ऐसे। अ, ठीक है। तो इन्होंने सबसे बड़ी बात ये थी कि स्टैंड लिया। ये नहीं सोचा कि मेरी नौकरी चली जाएगी, ये नहीं सोचा। मेरे तो कितने सारे ऐसे काम छूटे हैं जहाँ पे मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे से काम छूट जाएगा, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मुझे यहाँ का पर डे मेरा मारा जाएगा। मारे गए हैं बड़े सारे पैसे मेरे भी, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। जहाँ लग जाए ना कि हाँ बदतमीज़ी हो रही है, आप मेरी परमिशन के बिना मुझे हाथ नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। और अगर आपने लगा दिया है तो घूंसे, थप्पड़ और बदतमीज़ी, इसी से बात होगी। क्योंकि फिर आपको नहीं पता ना कि, देखिए क्या होता है ना, अगर हम उसी चीज़ को झेल करके घर चले जाते हैं ना, इवन हमें थप्पड़ मारने के बाद भी वो जो लगाए हुए हाथ का टच होता है ना, वो बुरा फील करवा रहा होता है। ये हर लड़की समझ पाएगी मेरी बात को, कि हम एक्शन भी ले लेते हैं, हम उन्हें मार के भी आ जाते हैं। मैंने भी थप्पड़ मारे हैं, मैंने भी बहुत ऐसी सब चीज़ें करी हैं, मैं भी पुलिस स्टेशन तक चली गई हूँ, मैंने भी कंप्लेंट्स करी हैं। लेकिन वो जो उस वक्त एक्शन हुआ होता है ना, वो कहीं ना दिल में चुभ जाता है और बहुत बुरा लग रहा होता है। तो मैं भी यहाँ सब भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगी, आपके भी घर में मदर हैं, बहनें होंगी, है ना, आपके भी फैमिली में फीमेल्स होंगी, आपकी वाइफ्स होंगी। अब ज़रा एक बार सोच करके देखिए कि कोई उसको अगर ऐसे हाथ लगाए, वो एक्शन ले ले, वो मार पीट करके आ जाए, लेकिन अंदर उसके क्या बैठता है, अंदर उसको कितना बुरा लगता है, दुख लगता है कि यार ये हुआ था। वो टच उसको हॉन्ट करता है, बुरा लगता है उसको। तो अगर आप अपनी माँ, बहन और बेटी पे ये चीज़ नहीं चाहते ना, तो खुद भी ना करें। और अगर किसी को करते हुए देखें तो उसका मुंह तोड़ दें, लिटरली। वो लड़की तो बाद में हाथ लगाएगी, बेटा तेरे को हम देख लेते हैं। जिस दिन ये होने लगेगा ना, ऐसे आदमी है ना, सोचना भी बंद कर देंगे, क्योंकि लड़के ही उनके दुश्मन बन गए कि लगा के दिखा बेटा तू हाथ। मेरी बहन सिर्फ मेरी बहन नहीं है, मेरी बहनों की रक्षा करने के लिए और भी बहुत सारे भाई होते हैं। और बहनों, बहुत बार हमें सिर्फ भाइयों की ज़रूरत नहीं होती, खुद भी ना उठना पड़ता है। ठीक है, तो इनका एक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज़, उस चीज़ को अंदर रख रख करके कुढ़ने से बेटर इन्होंने माफ़ कर दिया, क्योंकि एक्शन इन्होंने ले ही लिया था। वहाँ पे मारपीट भी हो गई थी, पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेंट वगैरह भी हुई थी, केस वगैरह भी हो गया था। तो उसके बाद, क्योंकि क्या होता है ऐसे सारी चीज़ों से ना, अंदर ही अंदर ना बुरा लगता है ना हमें ही, जा जा परे मर, है ना, माफ़ किया यार तुझे, तू जा यहाँ। अब पता नहीं, हमें भी नहीं पता, इन्होंने कहानी में लिखा भी नहीं है, शायद इन्हें भी नहीं पता कि क्या हुआ, कि उन दोनों को ये फील हुआ और दोनों ने ही आपस में ऑब्वियसली बात करके इनसे कांटेक्ट किया है। पहले एक ने कांटेक्ट किया, फिर एक हफ्ते रुक करके फिर दूसरे वाले ने कांटेक्ट किया, तो ये लग ही रहा है कि उन दोनों ने पहले ही आपस में बात कर ली होगी और 100% कुछ ऐसी घटना घटी होगी कि उनको ये एहसास हुआ है। ठीक है, चलो, मैं खुश हूँ आपके लिए, और मैं खुश हूँ कि आपने खुले दिल से हमें ये कहानी भेजी है। थैंक यू मेरी बहन, थैंक यू। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार था कि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।